दुनिया में अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियन धर्म है, जिसमें माना जाता है कि ईसा मसीह ईश्वर के बेटे हैं। उन्होंने ही क्रिश्चियनिटी की शुरुआत करी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जीसस क्राइस्ट हिंदू थे तो आपको कैसा लगेगा? यही बात पुरी के शंकराचार्य जी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी ने कही थी और उसके बाद यह मीडिया में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी। सिर्फ निश्चलानंद जी ही नहीं, इनसे पहले कई सारे लोग यह सिद्ध कर चुके हैं कि जीसस क्राइस्ट हिंदू थे या उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था। हम इस बात का कोई दावा तो नहीं करते हैं, लेकिन इस विषय पे हमें इंटरनेट पर और यूट्यूब पर जो भी साक्ष्य मिले, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वह बताना चाहेंगे। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे मिसिंग ईयर, आप पाएंगे कि यह मिसिंग ईयर वह 18 साल है जिसमें जीसस क्राइस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। बाइबल जो कि जीसस के विषय में और उनकी जीवनी के बारे में लिखी है, वहां पर भी उनके जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक तो बताया गया है और उसके बाद में सीधे 29 वर्ष की उम्र में बताया जाता है। लेकिन 12 वर्ष से 29 वर्ष के बीच के 18 साल में वह कहां थे, उन्होंने क्या करा, इस विषय में बाइबल में भी कहीं नहीं दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह वह 12 वर्ष हैं जिस समय जीसस क्राइस्ट भारत आए थे। भारत उस समय विश्व गुरु था। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा और तक्षशिला भारत में ही हुआ करती थी। ऐसे स्पष्ट साक्ष्य है कि विदेशों से लोग भारत पढ़ाई करने आते थे, लेकिन यहाँ पर एडमिशन पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। जीसस क्राइस्ट भी 12 वर्ष की उम्र के बाद भारत में शिक्षा लेने आए थे, पर शायद उनको इस गुरुकुल में एडमिशन नहीं मिला होगा। इस वजह से तक्षशिला और नालंदा में तो उनका नाम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन भारत के अलग अलग हिस्सों में कई सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं जहां पर एक ऐसे ऋषि या शिष्य की बात कही जाती है जो कि विदेश से आया था और जिसका नाम यीशु था। इस विषय में एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जिसे वीर सावरकर जी के बड़े भाई गणेश सावरकर ने लिखी थी, जिसका नाम है क्राइस्ट परिचय। उस किताब में गणेश सावरकर यह दावा करते हैं कि ईसाई धर्म शुरुआत में एक हिंदू पंथ ही था और यीशु की मृत्यु कश्मीर में हुई थी। वह कहते हैं कि एसेन पंथ के लोगों ने सूली पर चढ़े ईसा मसीह को बचाया और हिमालय से औषधि और पौधों और जड़ी बूटियों से उन्हें फिर से जीवित कर दिया और इसके बाद में उन्हें कश्मीर की तरफ भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम समाधि ली। उसी किताब में यह दावा किया जाता है कि ईसा मसीह जन्म से विश्वकर्मा ब्राह्मण थे। आज जो फिलिस्तीन और अरब क्षेत्र है, वहां उस समय हिंदू भूमि हुआ करती थी। ईसा मसीह ने 12 साल से 29 साल के बीच में भारत आकर योग सीखा था। उनका असली नाम केशव कृष्ण था और इनकी मातृभाषा तमिल थी। यहाँ तक कि इनका रंग गहरा था। कश्मीर में आकर ईसा मसीह ने भगवान शिव की आराधना करी और अपने जीवन के अंतिम दिन हिमालय में बिताए। यह तो वो दावे हैं जो कि गणेश सावरकर अपनी किताब में करते हैं। तो वहीं स्वामी परमहंस योगानंद जी ने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। यह भी दावा करते हैं कि ईसा मसीह ने भारत में कई साल बिताए। उन्होंने यहाँ पर योगी चेतन नाथ जी से क्रिया योग और ज्ञान दर्शन की शिक्षा ली थी। अब कुछ विदेशी एक्सप्लोरर या लेखक हैं, उन्होंने भी दावा करा है कि जीसस क्राइस्ट ने भारत में शिक्षा ली थी और उन्होंने अंतिम समय भी कश्मीर में बिताया था, जिसमें से निकोलस नोतोविच भी एक है जो कि रशियन एक्सप्लोरर थे। इन्होंने जीसस क्राइस्ट के मिसिंग ईयर पर बहुत खोज करी। अपनी खोज के समय जब वह हेमिस मोनेस्ट्री में आए जो कि कश्मीर में है, यह मोनेस्ट्री बौद्ध भिक्षुओं की है और जब वह कुछ बौद्ध भिक्षुओं से मिले तो उन्हें पता चला कि यीशु मसीह ने अपने 17 साल में से कुछ समय हेमिस मठ में ही बिताए थे। उन्होंने संत यीशु की जिंदगी नाम की किताब में इसका वर्णन करा है। वह अपनी किताब में कहते हैं कि यीशु मसीह ने बौद्ध धर्म, वेद, संस्कृत
और पाली भाषा सीखी थी। इसके अलावा उन्होंने योग क्रिया को भी सीखा था। एक और लेखक है यान कैलवेट। उनकी किताब द फिफ्थ गॉसिप में वह लिखते हैं कि जीसस ने भारत में अपने 17 साल बिताए। उनके अनुसार जीसस क्राइस्ट अपने 17 साल के समय में नाथ संप्रदाय के योगियों के साथ में रहे थे और उनके साथ ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। वह कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट के गुरु थे गुरु चैतन्य नाथ जी। तो वहीं फ्रेंच साहित्यकार और वकील लुई जोकेल की किताब द बाइबल इन इंडिया में वह बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। वह अपनी किताब में लिखते हैं कि 17 साल के भारत भ्रमण के दौरान जीसस क्राइस्ट जगन्नाथपुरी में रहे थे और वहां पर उन्होंने 9 साल बिताए। जीसस क्राइस्ट कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उनका नाम ईसा कृष्ण था। यही कृष्ण आगे चल के क्राइस्ट शब्द में बदल गया। जीसस क्राइस्ट के जीवन पर कृष्ण भगवान और उनकी लीलाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव था। भारत में उन्होंने कृष्ण लीला का अध्ययन करा था और जब वह वापस अपने देश पहुंचे तो यही कृष्ण लीला क्रिश्चियनिटी में बदल गई, जो कि दोनों ही एक है, बस शब्दों का हेर फेर है। ईसाई खुद को क्रिश्चियन कहते हैं, जो कि कृष्णायन शब्द का एक त्रुटिपूर्ण बदला हुआ शब्द है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में आत्मा का सिद्धांत है, लेकिन पश्चिम देशों में आत्मा का कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन जीसस क्राइस्ट पहली बार वहां पर आत्मा के सिद्धांत को लेकर जाते हैं। जीसस क्राइस्ट ने ही फादर, सन और होली सोल का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें होली सोल का कॉन्सेप्ट मतलब पवित्र आत्मा का सिद्धांत उन्होंने भारत से ही सीखा था, क्योंकि भारत के अलावा आत्मा का सिद्धांत पूरे विश्व में कहीं भी नहीं था। ईसा मसीह के जन्म से जुड़ी कुछ और कहानियां भी हैं। आपको हमारे देवताओं और भगवानों की कहानियों से मिलती जुलती देखने को मिल जाएंगी। वह माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट एक कुंवारी कन्या से पैदा हुए थे। अगर आप हमारे यहाँ के धर्म ग्रंथ देखेंगे तो आपको हनुमान जी के जन्म के संबंध में पढ़ने को मिल जाएगा। तो वहीं पर आप कृष्ण भगवान के बचपन की बात करें तो कंस भगवान कृष्ण को बचपन में ही मारने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे ही कहानी आपको बाइबल में भी पढ़ने को मिल जाएगी, जहां पर एक राजा जीसस को बचपन में ही मारने का प्रयास करता है और वह राजा कंस की तरह ही उस राज्य में नए जन्मे हुए सभी बच्चे को मारने का आदेश भी देता है। जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय बहुत सारे संत उनसे मिलने आए थे, तो वही कृष्ण जन्म के समय भी कई सारे ऋषि मुनि और देवतागण, बल्कि देवता ही नहीं खुद शंकर भगवान भी उनसे मिलने पहुंचे थे। हमारे यहाँ स्वास्तिक को एक बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। अगर आप ईसाई धर्म में क्रॉस को देखेंगे तो वह भी स्वास्तिक का एक विकृत रूप ही दिखाई देगा। इंटरनेट पर खोजते समय मुझे एक आर्टिकल मिला जिसमें दावा किया गया था कि वह ओशो द्वारा दी गए एक प्रवचन का ट्रांसलेशन है। वहां दिया गया है कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो वहां पर एक गवर्नर था जिसका नाम पॉलिटियस पायलट था। वह जीसस से बहुत ज्यादा प्रभावित था और वह जीसस को सूली पर नहीं चढ़ाने देना चाहता था, लेकिन यहूदियों के प्रभाव के कारण उसे जीसस को सूली पर चढ़ाना पड़ा। ऐसे में उसने एक बहुत बड़ी चालाकी करी। यहूदियों का सबसे पवित्र दिन शनिवार होता है। उस समय शनिवार को यहूदी किसी को भी सूली पर चढ़ा नहीं रखते थे। ऐसे में उस गवर्नर ने एक चालाकी करी और ईसा मसीह को शुक्रवार के दिन सूली पर चढ़ाया और वह भी शाम के समय पर सूली पर चढ़ाया। सूली चढ़ाने से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि उस समय किसी को भी सूली चढ़ा देने से उसकी तुरंत मृत्यु नहीं होती थी, बल्कि मौत होने में 3 से 7 दिन का समय लग जाता था, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने भारत में रहकर योग सीखा था। इसलिए सूली पर चढ़ते समय वह समाधि में चले गए। अगले दिन पॉन्टियस ने उन्हें सूली से उतारकर एक गुफा में रख दिया। यहूदियों को लगा कि ईसा मसीह मर गए हैं। तब पॉन्टियस ने उस गुफा की चौकीदारी के लिए अपने भरोसेमंद सैनिक को खड़ा कर दिया। इसके बाद कुछ लोग छुपकर उस गुफा में आए और ईसा मसीह की चोट पर हिमालय से लाई गई जड़ी बूटियां लगाई। उससे वह तुरंत ठीक हो गए। इसके बाद ईसा मसीह को लेकर वह लोग भारत के कश्मीर में पहुंच गए। जब बीबीसी न्यूज चैनल ने भी ईसा मसीह के मिसिंग 18 ईयर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उनकी इस डॉक्यूमेंट्री में ईसा मसीह की कब्र कश्मीर में होने का जिक्र मिला। यह डॉक्यूमेंट्री आपको हिडन स्टोरी ऑफ जीसस के नाम से इंटरनेट
इंटरनेट पर मिल जाएगी। अगर आधिकारिक रूप से देखा जाए तो यह मजार एक मुस्लिम उपदेशक यूजा आसिफ की है। अगर आप ध्यान से इस मजार को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह मजार बिल्कुल भी पारंपरिक रूप से जिस तरह से मुस्लिम कब्र बनाते हैं वैसी नहीं है, क्योंकि मुस्लिमों में जो कब्र होती है उसमें व्यक्ति का सर काबा की तरफ होता है, लेकिन इस मजार की विशेषता यह है कि इसे ऐसे बनाया गया है जैसे भारतीय परंपरा में किसी संत की समाधि को बनाया जाता है। खुद वहां के कई सारे लोग यह मानते हैं कि यह जो कब्र है वह ईसा मसीह की है। आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है कि ईसा मसीह एक हिंदू थे और उन्होंने भारत में ही आकर हिंदू धर्म की शिक्षा ली थी? आप कमेंट कर अपने विचार जरूर लिखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।